आपको होस्टिंग कितने महीनों के लिए करनी है? पूरे लाइफ टाइम के लिए करनी है कि मतलब 2-3 महीनों के लिए करनी है होस्टिंग? हेलो? आपको जो होस्टिंग करनी है 2-3 महीनों के लिए करनी है कि मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए करनी है फ्री में? फाइनल में से हाँ, हाँ। तो फाइनल मतलब 2 से 3 महीनों के लिए करना है ना? 3 महीने के लिए उसका डेट होती है। जैसे जेंगो का प्रोजेक्ट जो मैंने डिप्लॉय किया था, तो उसका प्री ऐसे करके प्री पाइथन ऐसे करके उसका एक्सटेंशन आएगा, है ना? बट जेंगो में हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी आपका फर्स्ट आपका नाम प्लस वो हो जाएगी। तो मैं फ्री में जो डोमेन और होस्टिंग मिलती है, देखो अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं होस्टिंगर की, HOSTINGER, ठीक है? इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे आते हैं। इसको VPS होस्टिंग पे हमें क्या करनी पड़ेगी? इसको होस्ट करना पड़ेगा। किसको? आपकी जो जेंगो की प्रोजेक्ट है। तो VPS होस्टिंग पे जाते हैं तो देखो इसको चार्जेस क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं VPS होस्टिंग के। 400 पर मंथ, यानी कि पर मंथ होंगे अगर 2 GB रैम वाला भी लेते हो तो VPS 1, ठीक है? मान लो सबसे कम वाला लेता है 250, है ना? तो पर मंथ आपको सोचोगे कि 250 ऐसा दो, है ना? तो इससे अच्छा है कि आप क्या बोलते हैं, फ्री वाला होस्टिंग कर लो। बस आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, अप्रॉक्स आपको 15 दो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चे लग जाएंगे। ऐड टू कार्ट करता हूँ इसको। फ्री डोमेन नहीं मिल रही है, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 मंथ के लिए 500, ठीक है? 1 मंथ के लिए मैंने चूज किया, और 12 मंथ का करूँगा तो 3,800 रुपये लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पे अप्रॉक्स 4,000 रुपये GST विथ GST लग जाएगी। और UPI ID यह आपका पड़ गया कितना, 706 रुपये पड़ गया, ठीक है? इसका हो गया 1 मंथ का प्लान का। तो आपको अप्रॉक्स 700 मतलब 6, तो दूसरे मंथ का भी 7 7 14 17 21, इसका 2,000 रुपये इसका होस्टिंग का। अब प्लस मान लो जो आप होस्टिंगर के थ्रू होस्टिंग करोगे, जैसे मान लो गोड आईडी के लिए लेते हैं, आपका डोमेन है गोड आईडी। गोड आईडी, यहाँ से आप मान लो होस्टिंग कर दो, होस्टिंग, ठीक है? और वेब होस्टिंग गोड आईडी, इस पर आता हूँ। मान लो जैसे कोई भी आपका, जैसे शॉप का नाम क्या है, किस नाम से होस्टिंग करना चाहते हो आप? हेलो? जैसे मान लो कुछ भी तो नाम रखा होगा ना जैसे वेबसाइट का अपना। प्रो टाइप करके सेंड कर, टाइप करो वहाँ पे, चैट पे टाइप कर दो, उसको देख लेते हैं। तो जितने भी लोग वेबसाइट का सोच रहे हैं होस्टिंग का, ठीक है? तो आप लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे। एक होते कुछ लोग होंगे IoT में जाएंगे। तो IoT का अगर भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो अप्रॉक्स आपका 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगी, ठीक है? तो आपको मार्क्स भी उतने ही मिलने वाले हैं, पैसे भी उतने खर्चे हो जाएँगे अप्रॉक्स, समझे? IoT भी बनाते हो तो। अगर फिर आप होस्टिंग करके लाइव करना चाहते हो, तो ये अलग-अलग अपना एक्सपीरियंस होती है, ठीक है? कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगी। तो जो आप होस्टिंग करोगे ना, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कंट्रोल V, द प्रोफिशिएंट साइट, ठीक है? मान लो इस नाम से हम लोग डोमेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है? ये हमारा नाम सर्च पे आना चाहिए। तो .com पर मंथ 139 रुपया, ठीक है? ऐड टू कार्ट किया इसको, अप्रॉक्स, तो इसका कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है? देखो सारे टोटल कॉस्ट कितने आ जाएंगे, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, और हमें क्या क्या चाहिए चीज़ें, स्टार्ट फ्री साइट नहीं चाहिए, नो थैंक्स, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ड, 3 मंथ का ना लेकर के मैं 1 ईयर का करता हूँ, ठीक है? 1 ईयर का किया तो कितना आएगा, 1298, ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें रिमूव कर दूँ, इसका फुल डोमेन प्रोटेक्ट ये नहीं चाहिए मुझे, है ना?
और .com.in, ठीक है, अप्रॉक्स 899 रुपये पड़ रहा है, ठीक है, 900। तो समझ लो इसका आपका 900 रुपया, अब प्लस इसका कितना, 700 रुपया एक मंथ का। तो इसका 3 मंथ का जोड़ लो, 2100 रुपया, इसका 2000 रुपया, 1000 रुपया, इसका मतलब टोटल 3000 रुपया कॉस्ट आएगी, समझे। तो इससे अच्छा आप क्या कर लो, 1 ईयर का ले लो। और 1 ईयर ले, आपके ग्रुप में सिंगल हो कि और लोग भी हैं ग्रुप में? हेलो, अकेले ही कर रहे हो, ठीक है। बुक स्टोर की वेबसाइट है। तो चलो अकेले कर रहे हो तो फिर 400 मतलब 5000 रुपया अप्रॉक्स 4000 तक रुपया लग जाएगी। तो बट अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा कि एक बार लगा दो पैसा, ठीक है। उस पर ब्लॉगिंग के से रिलेटेड बुक्स और सारे पोस्ट करते रहना। तो हो सकता है अगर आपका वेबसाइट चल गया ना, तो आपका जो 4000 रुपये लग रहा है ना, 4 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, एक मतलब कितना, 1 मंथ या 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर 4 लाख रुपए भी निकाल सकते हो आप, समझे। ये आपका एक फुल टाइम प्रोफेशन हो जाएगी अगर आपका वेबसाइट ब्लॉग चल गई तो, समझे। फ्री प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो मैंने पेड वाला बता दिया कि ये वाला से यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो पोस्ट करके, ठीक है। फ्री वाला मैं बता देता हूँ जो 3 मंथ के लिए रहती है, ठीक है। और एक होती है जैसे कि आप यहाँ पर टाइप करो गेट जैंगो, DJNGO, जेंगो डिप्लॉय ऑन गिटहब, ठीक है। यहाँ पे अब प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी इस कमांड के थ्रू सारे, ठीक है। हो जाएगी। यहाँ पे लिंक तो दिखा नहीं रही है, पोस्ट सी जेंगो एप्लीकेशन फुल्ली डिप्लॉय ऑन गिटहब, यू कैन एक्सेस इट ग्लोबली, ठीक है। मेरे पास एक जेंगो का प्रोजेक्ट है ना, मैं उसको डिप्लॉय करके देख लेता हूँ, हो जाती है तो मैं बता दूंगा कि फ्री में आपका डिप्लॉय हो जाएगा, समझे। हाँ, और एक वेबसाइट भी है, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे कोड क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग डेली एक दिन कोड किए फिर उसको दूसरे दिन कोड नहीं किए, ठीक है। हमारा वेबसाइट एक दिन रन हुआ फिर दूसरे दिन उसको रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तो मैं उसको बता दूंगा, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जिनको डिप्लॉय करनी है वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो अपना क्या पढ़ रहे थे, बूट स्टेप। तो सारी सब चीज़ें कट कर दूं मैं, ठीक है। इस फाइल के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, और हमारा बूट स्ट्रैप का 3.0 था ना, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन विथ VS कोड, ठीक है। आजकल आज नया बनाते हैं, Ctrl+Shift+N, और बूट स्ट्रैप BOOTSTRAP, और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 3.1, ठीक है। इसके अंदर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन विथ कोड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमाइज किया और यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाता हूँ, index.html, index.html, ठीक है। इंटर, Shift/1, हमारा बॉयलर प्लेट आ गया, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने वेबसाइट पे बूट स्टेप को ऐड करनी है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ पे चलते हैं, बूट स्टेप पे। तो बूट स्टेप और 4 इंटर, तो बूट स्टेप की 4 की वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CDN कॉपी कर लेता हूँ, CDN कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। फिर मैं क्या करता हूँ, JS कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। JS कहाँ गई, ठीक है, यहाँ पे JS कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। Ctrl+V कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो देखो आपको 2 तरीके से वेबसाइट बनाने आ गई है। एक तो किसके थ्रू, नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल HTML और CSS के थ्रू वेबसाइट बनाते हो, विथ रिस्पॉन्सिव भी बनाते हो, किसके थ्रू, मीडिया क्वेरी और ग्रिड सिस्टम के थ्रू। तो ये चीज़ आपकी प्लस पॉइंट है कि अगर आपको कोई बोले कि वेबसाइट बनाते हो किसके थ्रू, HTML CSS के थ्रू, और जैसे बिना बूटस्ट्रैप के थ्रू रिस्पॉन्सिव, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे आती है बनाने, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, ये सारी सब चीज़ें।
और भी चीज़ें आपको मिलती है बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, नेट पे भी सर्च करके हर एक चीज़ कंपोनेंट डाउनलोड करके और फास्ट में डेवलप कर सकते हो, समझे? किसके थ्रू? ओनली एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू। तो हम लोग दूसरा तरीका सीख रहे हैं वेबसाइट को फास्ट और रिस्पॉन्सिव डेवलप करने का, ठीक है? तो अब आता हूँ यहाँ पे टाइप करता हूँ नैव बार, ठीक है? ए नेवी नैव बार, ठीक है? जैसे मान लो शॉपिंग वेबसाइट के ही डेवलप करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे ना शॉपिंग वेबसाइट का शौक होती है बनाने के लिए। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंट्रोल भी सेव किया, और यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी शॉपिंग वेबसाइट का डाल देता हूँ, माई शॉप, यहाँ पे माई, जैसे क्लॉथ का माई, क्या डाल दूँ आपका, ठीक है, ये सी, ठीक है, ई का डाल दिया, और यहाँ पे डाल देता हूँ होम का, चलो ठीक है, होम का यहाँ पे। और देखो इसको मैं ड्रॉप डाउन को चेंजेस कर सकता हूँ, देखो जैसे क्या डाल सकता हूँ ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ आपका, यहाँ पे ऑप्शन डाल सकता हूँ आपका, ड्रॉप डाउन के अंदर आपका डाल दूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ का दो कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे GIRLS गर्ल्स, ठीक है? और यहाँ पे, और यहाँ पे बॉयज़ का, ये दो सेक्शन आएगी यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे चूज कर लेंगे किड्स का, ठीक है? KID, ठीक है? यहाँ पे किड्स का सेक्शन हो गया, ठीक है? और ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखो यहाँ पे सर्चिंग का है, तो सर्चिंग का हम लोग क्या करते हैं अभी, होम सर्चिंग, अभी सर्चिंग का हम नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो मैं इसको डिव से रिमूव कर देता हूँ, डिव से रिप्लेस कर देता हूँ, डिव, ठीक है? और यहाँ पे आपका डाल देता हूँ इसको भी डिव, फॉर्म को मैंने क्या चेंज कर दिया, डिव, ठीक है? ए सेक्शन। और इनपुट फील्ड को मैं डिलीट कर लेता हूँ, देखो इनपुट फील्ड को क्या कर लिया मैंने, डिलीट किया, और डिसेबल की जगह पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो अभी इतना इसको डिलीट करते हैं, चलो सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन, ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारे लाइव सर्वर ओपन हो जाए, स्क्रीन दिख रही है ना, लाइव सर्वर ओपन क्यों नहीं हुआ, हेलो, हेलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है ना, राइट क्लिक ओपन विथ, लैपटॉप पूरी हीट हो चुकी है पता नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ओपन विथ लाइव सर्वर क्यों नहीं हो रही है, चलो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है ना ओपन करने के, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, ई कार्ड होम लिंक और प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे किड्स कर दिया ऑप्शन, ठीक है? और जो वाली सर्च वाली बटन है, सर्च वाली बटन को मैं चेंज करके क्या करता हूँ आपका, यहाँ पे लॉगिन का, किसका, लॉगिन, LOGIN, ठीक है? सेव, आपका कौन सा बटन बन गया, लॉगिन का, रिफ्रेश कीजिए यहाँ पे, ठीक है? और क्या करते हैं उसका कलर चेंज करता हूँ,
ठीक है। अब कस्टम कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप आओ यहाँ पे नए बार में। तो जो मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था, जो बिजी लाइट है इसके थ्रू हमारी क्या होती थी, कलर चेंज होती थी। क्लियर। तो देखो कलर्स पे आ जाओ और यहाँ पे चूज कर लो। जैसे मान लो मुझे प्राइमरी चाहिए, चाहे डेंजर चाहिए, ग्रीन। और इसमें से जो भी अच्छा लगता है तो मैं उसको चलो प्राइमरी चूज करता हूँ, ठीक है यहाँ पे। और कस्टम कलर वाली क्या करूँगा, देखो पहले इसको भी बता देता हूँ, तो प्राइमरी को भी बताता हूँ पहले। तो कंट्रोल भी करता हूँ सेव, और आता हूँ अपना यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर। देखो ये क्या होगी, प्राइमरी कलर सेट हो गई अपने वेबसाइट पे, ठीक है। और जो बटन है इसकी सक्सेस है यहाँ पे देखो। तो देखो जैसे बटन सक्सेस है लॉगिन की, तो ठीक है। यहाँ पे इस पे होवर करने पे क्या आ रही है, ग्रीन आ रही है, ठीक है। अब मैं कस्टम कलर कैसे चेंज करूंगा इसको मैं बताता हूँ। तो बीजी प्राइमरी को क्या किया, मैंने रिमूव किया और अपना क्लास डालता हूँ, माई हाइफन COLOUR, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और क्या करूँ, एक अलग से एक्स्ट्रा क्या बनाऊँ, अपना स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाता हूँ, STYLE.CSS इंटर। और जो हमारी CSS ऐड करने की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो स्टार, पैडिंग जीरो, ठीक है, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आ जाओ HTML कोमा बॉडी। इसके बाद आ जाओ आप क्या, विड्थ 100% और आपका हाइट 100%, कितना, 100%, ठीक है। इसके बाद हमने क्या दिया है, अपना कलर दिया है। तो कलर में क्लास दिया है, तो डॉट कंट्रोल भी माई कलर, और यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे ब्लू टाइप करता हूँ, ठीक है, ब्लू। सेव, अभी नहीं आई शायद, ठीक है, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे लिंक किसको कर लूँ, CSS को। सेव, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये कलर क्या होगी, ब्लू हो गई, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। इस पे गए, स्काई, सेव, कंट्रोल शिफ्ट आर, देखो ये कलर क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। ई कार्ट होम, यहाँ पे और भी सारे मैं ऑप्शन यहाँ पे चेंज करता हूँ। लिंक के जगह पे डाल दो आप यहाँ पे, अभी इतना ही सेक्शन यहाँ पे रखने देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एआई टेक के अंदर तो कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। इसको जो एक्टिव क्लास है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको एक्टिव नहीं रखनी है। और देखो इसमें होम के जगह पे मैं डाल देता हूँ कंटेक्ट, CONTACT कंटेक्ट, और यहाँ से स्पैन टैग करंट हटा देता हूँ यहाँ से कंटेक्ट। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ से कंट्रोल भी कंट्रोल शिफ्ट F, क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई। और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अबाउट अस, ABOUT, ठीक है, अबाउट अस, ठीक है। इसके बाद ऐड कर देता हूँ आपका सर्विस, SERVICE, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आर, रिफ्रेश किया, ये हमने सारे इतने पेजेस बना लिए। ये लॉगिन वाली है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल। कौन सा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, LOGIN डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, नया है, ठीक है। तो यहाँ पे Shift 1 प्रेस करता हूँ, हमारी बॉयलर प्लेट आ गई। अब क्या करूँगा, यहाँ पे किसको लिंक करूँगा, अपनी CSS, अपनी जो लिंक टैग है किसकी, बूट स्टेप वाली, इसको कॉपी, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट कर दूँ, लिंक आपका लॉगिन डॉट एच टी एम एल में, कंट्रोल भी सेव, ठीक है। फिर से मैं क्या क्लिक कॉपी करता हूँ आपका जो जावास्क्रिप्ट है इसको। तो जावास्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी, और कहाँ पे पेस्ट कर दूँ, लॉगिन डॉट एच टी एम एल में। तो जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है जस्ट इसके नीचे, कंट्रोल भी सेव। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पे क्या कर लूँ, जो नए बार उसमें है इंडेक्स पेज में, सेम नए बार हमारे भी पेज पे आ जाए। तो देखो
इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से। नैप बार कहाँ से हमारी स्टार्ट है, डिव इवल स्पैन, देखो नैप बार यहाँ से हमारा स्टार्ट है। तो कॉपी करता हूँ इसको और कहाँ पे पेस्ट कर दूँ, लॉगिन पेज पे। सेम हमारी नैप बार उस पर भी आए, तो कंट्रोल भी सेव। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक डिव बनाता हूँ, एक डिव इसके अंदर डालता हूँ h1 टैग, और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम टू, वेलकम टू लॉगिन पेज। ठीक है, सेव। अब देखो क्या जाऊँगा, इंडेक्स पेज पे जाऊँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग एंकर टैग जो सीखे थे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो देखो वो चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे। तो हमें लिंक कहाँ से करनी है आपको, यहाँ से बटन पे क्लिक करें लॉगिन पे, तो किस वाले पेज पे चले जाए, लॉगिन वाले पेज पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग अगर फॉर्म टैग के अंदर हो गए, तो फॉर्म टैग के अंदर कितना भी आप लोग एंकर टैग लगा लो, उस पेज पे दूसरे पेज पे नहीं जाएगी। तो हमें फॉर्म टैग के अंदर क्या करते हैं, एंकर टैग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स, एंकर टैग, और यहाँ पे कंट्रोल भी। देखो क्या होगा, पूरे बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो किस पेज पे जानी है मुझे, तो मुझे जानी है लॉगिन पेज पे। सिर्फ देखो अभी किस वाले पेज पे है, इंडेक्स पेज पे है। कहाँ पे, और जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो किस पेज पे आ गए, लॉगिन पेज पे। वेलकम टू लॉगिन पेज, सभी लोग को दिख रही है। तो अभी हमने कितना पेज बनाया, दो पेजेस बनाया। क्लियर, और ये समझ में। हेलो। तो देखो मैंने क्या किया अभी, ये राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ कोड क्यों नहीं चल रहा है, ये लाइव ही, यहाँ से देखते हैं लाइव सर्वर। ठीक है, इंस्टॉल हुई, लाइव सर्वर इंस्टॉल है फिर भी नहीं चल रही है। एक बार मैं इसको कट करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ यहाँ से। बोले कुछ बोल रहे हैं क्या, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ कोड। ठीक है, और हम कहाँ पेज पे हैं? इस वाले पे, इंडेक्स पेज पे राइट क्लिक, लाइव स्टार्ट हो रही है बट दिख नहीं रही है। माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन भी नहीं हो रही है यहाँ पे। इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, एज क्यों क्लोज हो जा रही है, यहाँ से रुको। इसके लिए बाय डिफॉल्ट किसको पता है, बाय डिफॉल्ट जो ओपन होती है इसको क्लोज करने के लिए। हेलो, सेटिंग, डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, यहाँ से एडिट। ठीक है, स्विच एनीवे कर दिया, कट किया, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। अगर किसी का अगर नहीं होता है तो ऐसे आप लोग कर लेना, समझ में आई प्रॉब्लम। तो देखो कहीं भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो उसको सोल्यूशन आपके पास खुद होना चाहिए। ठीक है,
तो वैसा मतलब सॉल्यूशन निकाल लेना। फिर इस पे क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया, किस पेज पे आ गया, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिख रही होगी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर लॉगिन पेज पे क्लिक करूँ तो कहाँ पे, किस वाले पेज पे जाऊँ, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। तो मैंने लिखा है H1 टैग के अंदर यहाँ पे लॉगिन, वेलकम टू लॉगिन पेज। मुझे इसमें क्लास ऐड करनी है, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, CENTER से, देखो क्या हो गया, सेंटर में आ गई। मुझे इसमें पैडिंग यूज करनी है, पैडिंग -4, तो चारों तरफ से पैडिंग आ जाएगी टॉप बटन बटन से, ठीक है। अब आते हैं नई चीजें सीखने के लिए। अब हमें बनानी है फॉर्म, FORM एंटर, ठीक है। फॉर्म के आने के बाद देखो, अब हमें फॉर्म बहुत सारे होते हैं, हमारे माइंड में चलते होंगे कि हम फॉर्म कौन सा बनाएं, ठीक है। तो जो लॉगिन वाली पेज है, ठीक है, तो जो व्यक्ति पर्सन जो लॉगिन नहीं किया होगा तो पहले क्या करेगा, साइन अप करेगा, ठीक है। तो आपके वेबसाइट पे कौन सा पेज होना चाहिए, साइन अप का भी पेज होना चाहिए, चाहे रजिस्ट्रेशन का। तो SIGNUP.HTML, ठीक है, इंटर, सेव किया। तो पहले पर्सन क्या करता है, साइन अप करता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो सबसे फर्स्ट में, तो आप फर्स्ट में क्या करते हो, साइन अप पे करते हो, ठीक है। तो साइन अप करने के बाद हमारा डेटा होता है, सब क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है कहाँ पे, डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी फ्रंट एंड हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग फ्रंट एंड पे सारे पेजेस डिजाइन कर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रंट एंड में लॉगिन के लिए फर्स्ट नेम, आपका यूजर नेम और पासवर्ड, दो चीजें लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे हम लोग क्या करेंगे, फील्ड्स बनाएंगे। तो आते हैं पहले साइन अप पेज पे भी, शिफ्ट 1 टैब प्रेस किया, देखो अब मैं कितना फास्ट में वर्क करूंगा। लॉगिन पेज पे जो है कंट्रोल कंट्रोल सी, वही चीज किस में आ जाए, आपका साइन अप पेज पे कंट्रोल V। तो देखो ये हमारा साइन अप पेज भी बन गया। मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा किसका, साइन अप। तो SIGNUP, साइन अप ECRT, ठीक है, साइन अप ई कार्ड। और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वेलकम टू, जो साइन अप पे होगा तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो इसको कंट्रोल X, एंकर टैग यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये साइन अप पेज वाली है, तो जो पर्सन साइन अप नहीं किया होगा वो जाएगा लॉगिन पेज पे, ठीक है। और वेलकम टू साइन अप पेज, तो SIGNUP, यहाँ पे आता हूँ और लॉगिन पेज पे तो हम लोग हैं ही, ठीक है, वेलकम टू लॉगिन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, साइन अप पेज नहीं बनाया है, तो लॉगिन पेज पे आता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे साइन अप पेज नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन पेज पे मुझे साइन अप पेज नहीं दिखाना है, तो देखो, तो SIGNUP साइन अप, और यहाँ पे क्या डाल दूँ, इसको कंट्रोल X, एंकर टैग, और यहाँ पे कंट्रोल V, सेव किया, एंकर टैग के अंदर डालता हूँ आपका साइन अप, सेव किया, देखो अब यहाँ से क्या दिखने लगी, साइन अप। तो जो पर्सन लॉगिन पेज पे बाय डिफॉल्ट आ गया गलती से, तो कहाँ पे चला जाएगा, साइन अप पे जाएगा, फिर वहां से साइन अप करेगा, फिर कहाँ पे आएगा, आपका लॉगिन पेज पे आएगा, क्लियर। उसके बाद जैसे आप लोग देखते हो लॉगिन करके, जैसे ही लॉगिन करते हो क्या हो जाती है, दूसरे पेज पे चले जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती है, अगर PHP यूज़ कर रहे हो, जावा यूज़ कर रहे हो, पाइथन जैंगो यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हो, ये सारे 4 टेक्नोलॉजी आपके डिमांडिंग में है, इसी से शायद आप लोग वेबसाइट बनाओगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। जो लोग IoT पे जाना चाहते हैं वो IoT से बनाएंगे, वहाँ पे नोड MCU और रास्पबेरी पाई पे सारे लोग वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नोड MCU पे IoT पे वर्क कर रहा है, IoT पे नहीं, कोई नहीं है, सारे लोग वेबसाइट पे ही और आपका सॉफ्टवेयर पे ही वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि साइन अप और पेजेस, ठीक है, इसके आगे पेजेस बनाते हैं। तो मुझे क्या करनी है, देखो यहाँ पे, तो पहले साइन अप पेज बनाता हूँ। तो साइन अप पेज, देखो ध्यान से देखना आप लोग, एक डिव लेता हूँ पहले, एक डिव लिया, इसके अंदर कितना डिव लेता हूँ, 3 डिव लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 डिव, ठीक है। 3 डिव ले लिया, और मैं क्या करता हूँ, इस डिव को आपका क्लास दे देता हूँ, क्लास रो, ठीक है। क्लास रो यूज किया, इस वाले का देता हूँ क्लास, और यहाँ पे देता हूँ कॉल हाइफन MD हाइफन, मैं इसको करता हूँ 3, ठीक है। और यही वाला क्लास कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कॉपी, और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे कितना डाल दो, आपका 3 3 6 हो गई, और मैं इसको पूरा टोटल 6 कर देता हूँ,
ठीक है? अब मुझे इसके अंदर डालना है, क्या डालना है आपका? आपका फॉर्म बनानी है। तो इसके अंदर जाता हूँ, फॉर्म बनाता हूँ, किसके लिए? लॉगिन साइन अप के लिए। तो देखो, साइन अप के लिए मुझे ज़्यादा डेटा चाहिए, तो ज़्यादा डेटा वाला मैं फॉर्म चूज़ करता हूँ यहाँ से। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्म लेता हूँ और इसमें एक्स्ट्रा और चीज़ें ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड से स्टार्ट है। देखो, कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल भी किया, सेव किया, और आते हैं अपने कहाँ पे, इस पे, आउटपुट पे देखिए, और साइन अप पेज पे चलिए। देखो, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, ये सारे क्या आ गए? आपके फील्ड्स आ गए, ठीक है। अब देखो, जो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से क्या लिया है, क्लास लिया है। देखो यहाँ पे एक डिव बना के रखा हुआ, तो इसके अंदर क्लास यूज करता हूँ, CARD, कार्ड। देखो, एक कार्ड सेक्शन बन गई। नहीं तो मैं क्या यूज करूंगा, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। देखो, एक क्या बन गई, बॉर्डर। देखो बॉर्डर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो BORDER, ठीक है। बॉर्डर्स में जाकर देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम लोग एक ही चीज़ यूज करते हैं। तो देखो, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बटन, है ना। तो जैसे मान लो आपको बॉर्डर पता है, तो बॉर्डर यहाँ से बॉर्डर टॉप पे दे सकते हो, लेफ्ट पे दे सकते हो, राइट के लिए, ये सारे प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहते हो कि चारों तरफ से हमारी क्या हो, बॉर्डर आए, ठीक है, तो आप यूज कर लो बॉर्डर, बॉर्डर प्राइमरी, ये वाली कलर, ठीक है। तो हमारी कलर इसके जैसे मिलती जुलती है, तो मैं बॉर्डर प्राइमरी यूज कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्या पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल भी, सेव। देखो, इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी बॉर्डर प्राइमरी आएगी, ठीक है। अब देखो, ये बटन जितने भी कंटेंट है सारे क्या आ रहे हैं, सर्ट क्या आ रहे हैं इससे, तो इसको मैं क्या करना है, मुझे सभी तरफ से क्या देनी है, स्पेस देनी है। तो मैं ये क्या यूज करूँ, बताओ आप लोग, सारे लोग, हेलो, क्या यूज करूँ, पैडिंग, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर पैडिंग यूज करनी है, ये वाला जो आपका डिव है ना, इसके अंदर मुझे क्या करनी है, पैडिंग देनी है। तो पैडिंग हाइफन, सबसे टॉप वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। देखो, पहले 1 2 से स्टार्ट करता हूँ। देखो, पैडिंग 2 मतलब थोड़ा सा मिला, मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो पैडिंग 3, ठीक है। देखो, और थोड़ा सा ज़्यादा मिला, मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो पैडिंग 4। तो क्या होती है, 4 सबसे ज़्यादा होती है। पैडिंग 5, देखो, पैडिंग 5 और उससे ज़्यादा, क्लियर। तो मुझे 4 अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, 4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन अप पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो होना चाहिए। तो देखो, जाओ यहाँ पे इस वेबसाइट पे और फॉर्म पे जाओ, FORM फॉर्म, इसके अंदर जाओ, और देखो यहाँ पे एक कोई कोई वेबसाइट ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे पूरे लॉन्ग आपको चाहिए, क्या टेक्स्ट चाहिए, इनपुट फील्ड, ठीक है। कहीं कहीं पे चाहिए 2 पार्ट में चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो लॉन्ग और आपका हाफ वाला 6। तो लॉन्ग वाला पूरा 12 होगा, और जो हाफ वाली होगी 6 होगी। देखो यहाँ पे, तो देखो, कॉल, एक आपका क्लास है रो, उसके अंदर कितना यूज किया गया, 2 कॉल। तो इसको क्या करो, कॉपी कर लो यहाँ से, किसको, इसको कॉपी, और अब पेस्ट कहाँ पे करोगे, देखो, तो ये जो फॉर्म फील्ड है सबसे इसके टॉप पे, कंट्रोल भी, सेव, अपने आउटपुट पे आओ। तो देखो, ये क्या होगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखो, इसमें से थोड़ी सी ये क्या आ रही है, ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो देखो, ये चीज आपको सेट नहीं किया, ठीक है। तो देखो, मैं इसमें क्या है, लेवल नहीं है, क्या है, लेवल नहीं है, तो लेवल कॉपी करो, कॉपी, और कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे, कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालो, फर्स्ट नेम, तो FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर दूसरे में क्या डालना है आपको, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे डालो कंट्रोल भी, और यहाँ पे टाइप करो लास्ट नेम, LAST लास्ट, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फॉर इनपुट है वाला। तो देखो, मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट किया, मैं थोड़ा सा सिंपल सिंपल बनाते जाता हूँ। देखो, इसको डिलीट किया, क्लास फॉर्म, प्लेस होल्डर, ये चीज़ें चाहिए, इसमें भी चाहिए आपको, ठीक है। इसमें देखो क्या, क्लास फॉर्म, तो सेम मैं क्लास यूज कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जो रो के अंदर है इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो क्लास की प्रॉपर्टी थी सेम वही चीज़ें हुई, कॉल फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर है सारे, और एक क्या है, ओनली वन, तो ठीक है, इसको भी फॉर्म ग्रुप के अंदर कर देता हूँ, कॉपी, और कॉल, कंट्रोल भी,
ठीक है। कॉलम D6, ठीक है, कॉलम D6 इसको भी कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉलम D6 इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टाइलिंग करें तो उस टाइम पे हमारे नहीं रिस्पॉन्सिव जब चेक करें तो उस टाइम पे ये अलग इधर उधर ना जाए, ठीक है। सबकी क्या हो स्टाइलिंग सेम हो, तो सबकी क्लासेस भी क्या कर दिया हमने सेम कर दिया, ठीक है। इसमें भी मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, तो इसको भी डिलीट किया। और देखो यहाँ पे फोर में पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, इसको पासवर्ड को भी डिलीट किया, ठीक है। ईमेल और प्रेस फोल्डर, ठीक है, सारे सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पे फोर इनपुट एड्रेस, ठीक है, इसको चलो यहाँ से इतना सेव किया, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस टू सिटी, ठीक है। और यहाँ पे चूज एड्रेस, ठीक है। अब क्या है ड्रॉप डाउन है ये वाली चूज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका पुणे, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, पुणे, यूपी, MP, दिल्ली, ठीक है, पंजाब। मैंने इतने क्या किया स्टेट को डाल दिया, चूज स्टेट, कोई भी स्टेट चूज किए आप लोग पुणे, और यहाँ से क्या कर सकते हो साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो किसका पेज हो गया ये साइन अप का पेज हो गया, क्लियर। तो इतना बनाने में किसी की दिक्कत, हेलो। तो ये आपका कौन सा पेज था साइन अप का पेज था, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड इतना सारे सब चीज़ में समझ में आना जाना चाहिए कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है तो वो कम से कम ना बोले कि आपको फ्रंट एंड भी नहीं आती। समझ में आई सभी लोग को। तो आप लोग बोल सकते हो कि मुझे बूटस्ट्रैप के थ्रू मैंने क्या किया फ्रंट एंड डिजाइनिंग किया है, ठीक है। तो आपको बोलोगे वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है, चाहे मैंने बनाया है। तो फ्रंट एंड के लिए HTML CSS यूज किया है, जावास्क्रिप्ट यूज किया है, ये चार चीजें बोलोगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड में आपसे पूछेगा तो HTML के हेडिंग के लिए कौन से टैग पे टैग, मतलब अगर पूछना चाहे हो तो सारे सब चीजें पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग बता सकते हो कि हमने ये सब चीजें किसके थ्रू बनाई है HTML CSS के थ्रू बनाई है, ठीक है। अब देखो वही चीजें है यहाँ पे इनपुट टाइप लेवल, ये सब चीजें हम लोगों ने केवल ओनली टेक्स्ट देखा था, बट हम लोग क्लास किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसका फॉर्म कंट्रोल देखो। तो इसके अंदर जो भी आपकी स्टाइलिंग आ रही है ना इसकी वजह से आ रही है, ठीक है। अब अगर कस्टम जैसे फॉर्म बनानी है तो कस्टम फॉर्म के लिए भी आपको अलग से CSS ऐड कर सकते हो, देखो यहाँ पे इनपुट INPUT इनपुट फील्ड CSS, ठीक है। इसके अंदर आओ और W3 स्कूल पे जा जाओ, इस पे आएंगे देखो ट्राई योर सेल्फ, देखो इसके अंदर देखो लेवल के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो भी आपके टाइप टेक्स्ट है उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है वो सारे यहाँ पे यूज हो जाएगी। फिर है इनपुट टाइप सबमिट, अगर सबमिट पे हो तो ये वाली ऐसी आपकी स्टाइलिंग की गई है, ठीक है। इनपुट टाइप होवर, टाइप अगर सबमिट हो अगर होवर करे तो ये चीज़ें प्रॉपर्टी होगी देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अपना कस्टम CSS भी ऐड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग जो ये चीज़ें यूज कर रहे हैं ना तो सारी ये बूट स्टेप के थ्रू दिया गया है, कंट्रोल-शिफ्ट-I, देखो इसको मैं क्या करता हूँ छोटा करता हूँ, देखो क्या हुई फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनी है, क्या बनी है फुल्ली रिस्पॉन्सिव, क्लियर। आगे बढ़ो, हेलो। अब जाते हैं लॉगिन पेज पे बनाते हैं, ठीक है, कौन सा लॉगिन पेज। तो बोलिए हेलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ भी, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, हाँ समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब तो मैं क्या करता हूँ लॉगिन की पेज बनाता हूँ, तो पहले क्या कि मैंने एक बाय डिफॉल्ट डिव टैग ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्लास देता हूँ क्लास रो, ठीक है। और इसके अंदर 3 सेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट राइट के दोनों स्पेस मिल जाए, ठीक है, और बीच में मैं क्या कर सकता हूँ अपना फॉर्म रख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करता हूँ div, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और मैं करता हूँ डॉट यहाँ पे कॉल -md हाइफन, मैं अभी के लिए कुछ भी 3 टाइप कर देता हूँ, टाइप प्रेस किया तो सब में क्या आ गया कॉल आपकी क्लासेस के साथ आ गई, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे वर्क कहाँ पे करनी है इसके अंदर करनी है, तो इसकी एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर अब फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है।
अब इस टाइम पे मुझे क्या करनी है, जब डबल दो साइडेड वाली हमने क्या किए यूज़ किए हैं, यहाँ पे देखो डबल साइडेड वाली लेफ्ट और राइट के लिए। अब मुझे क्या करनी है, ओनली वन एक सेक्शन में आ जाए, क्या आ जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे देखो जाओ यहाँ पे, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम पासवर्ड वाली कहाँ फील्ड है, टॉप पे ही है ना। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैं क्या करा लूँगा, साइन अप करवा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी सेव किया देखो, और यहाँ पे आते हैं लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आ गए, वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसमें अब मुझे क्या करनी है, क्लासेस ऐड करनी है। तो देखो क्लास बॉर्डर, BORDER बॉर्डर स्पेस बॉर्डर प्राइमरी था ना, देखो तो बॉर्डर आ गई और बॉर्डर प्राइमरी। तो जो अभी ये क्लासेस थी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, इसके लॉगिन पेज के अंदर, कंट्रोल भी सेव, देखो ये क्या हुई, आपकी लॉगिन पेज पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे चेकआउट बटन, अब देखो आपको हो सकती है यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रही है, आपको अलग से स्पेस चाहिए इस बटन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे पैडिंग वाले और मार्जिन वाले क्लासेस पढ़ ही लिया, तो आपको मार्जिन टॉप करनी है, तो मार्जिन टॉप -2 कर दो, चाहे 3 कर दो, सेव, देखो मार्जिन टॉप से मिल गई। तो ऐसे प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, क्लियर। तो लॉगिन पेज साइन अप पेज बन गई, ठीक है। अब बनाते हैं हम प्रोडक्ट वाली, तो हमारे मेन पेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लॉगिन पेज पे आता हूँ, लॉगिन पेज, ठीक है। एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, तो जो होम पेज पे हूँ, तो होम पेज पे जैसे ही क्लिक करूँ, किस पेज पे चला जाऊँ, होम पेज पे चला जाऊँ। इसके लिए हम ओनली वन स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। या जैसे मैं मान लो यहाँ पे ई कार्ड पे क्लिक करूँ, तो किस पे चला जाऊँ, होम पेज पे, देखो अभी लॉगिन पेज पे हूँ, इस पे क्लिक किया, किस पेज पे आ गए, इंडेक्स पेज पे आ गए, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, ब्राउजर लगानी है, ठीक है। और भी बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं, वो चीज़ लगानी है, ठीक है। यहाँ पे इमेज के अंदर जो ड्रॉप डाउन है, तो आपके पास दो ही ड्रॉप डाउन है, एक किड्स वाले, बॉयज़ वाले, तीन है, गर्ल्स बॉयज़ किड्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूंगा तो उस वाले पेज पे खुलेगा, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्राउजर लगाता हूँ, ठीक है, देखो। तो बूट स्टेप क्राउजर, और इस क्राउजर के अंदर आता हूँ, देखो कॉपी करता हूँ, और कहाँ पे आऊँ, इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ CROUSELE, ठीक है, कंट्रोल इंटर, एक डिव टैग लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे डालता हूँ कंट्रोल भी। मैं यहाँ पे बाइनर यूज करता हूँ, देखो। तो ई कॉमर्स बैनर, इंटर, और यहाँ पे क्लिक करूँगा टूल्स पे, टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल्स, रिजल्ट, ऑल टाइम, इमेजेस, ठीक है। इमेजेस पे जाने के बाद, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे लार्ज, हाँ, साइज यहाँ पे आ रही है हमारी लार्ज, तो मैं क्या चूज कर लिया, लार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं कोई भी बैनर यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। चलो इस वाले बैनर को यूज करते हैं, ठीक है। ये लोड हो जाने दो, तो अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी, लोड होगी। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है। अब दूसरा मुझे चाहिए बैनर, देखो तो सेम साइज का मैं बैनर यूज करूंगा यहाँ पे। ये लोड हो जाने दो, हाँ। राइट क्लिक और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल भी। फिर और क्या करता हूँ, एक और इमेज चूज करता हूँ, इस पर क्लिक किया।
अभी अगर ऐसे ही आप लोग अपलोड, जैसे कि इमेज लोड हो रही है, अगर उसी टाइम पे आपने क्या किया कि उसको कॉपी करके ऐड कर लिया, तो क्या होगी, अच्छी क्वालिटी में आपकी लोड नहीं हुई होगी, ठीक है। इसलिए जब पूरा इमेज लोड हो जाए उसके बाद आप कॉपी करना। क्लियर। कंट्रोल भी, सेव। अब आते हैं अपने आउटपुट पे। देखो ये क्या है कि आपकी इमेजेस आ गई। अब हमें क्या करनी है, इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, ठीक है। तो देखो, तो इसकी क्या कर लेता हूँ, हाइट, हाइट यूज कर लेता हूँ। हाइट में आपका 300, ठीक है। सेव। 300 कम हो गई ज़्यादा, ठीक है। 400, तो 400 ठीक है ना। इसको कॉपी करता हूँ, इमेजेस हमारी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो हमें इस अकॉर्डिंग अपना क्या बनाना पड़ता है, इमेज बनाना पड़ता है। कंट्रोल भी, सेव। देखो, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे देखो क्या हो गई, हमारी बैनर ऐड हो गई, ठीक है। अब चाहिए जैसे आपको स्पेस भी चाहिए, यहाँ से भी चाहे यहाँ से भी, चलो आप फुल अभी स्पेस के साथ वर्क करो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे दिखते रहते हैं कार्ड एड, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओ किस सेक्शन के अंदर, कार्ड, CARD, कार्ड के सेक्शन के अंदर। आप लोग देखे होंगे कि एक लेफ्ट वाली सेक्शन होती है, एक आपकी सेंटर वाली होती है, एक आपकी होती है राइट वाली, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन कैसे बनते हैं, तो ऐसे सेक्शन अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी, ये वाला कहाँ गया, लॉगिन पेज पे देखो, कॉल MD3। तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्या किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ऐसे ही खाली है पूरा, ठीक है। तो तीन पे आपका कॉल MD3, जो भी आपका जो साइज होती है 3 की, ठीक है। तो इसका इतना स्पेस ले लिया इसने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और ये क्या है कि सेंटर में गई। अब चाहे तो हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए लेफ्ट वाली सेक्शन और ये वाला राइट वाले सेक्शन में छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपका वेबसाइट बनती है तो वहाँ पे एडसेंस, गूगल के थ्रू क्या चलती है, एडसेंस चलती रहती है, जहाँ से हमें पैसा आते हैं, ठीक है। तो वो सेक्शन यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, ऐड बैनर जो भी डालना होता है, ठीक है, वहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे इमेजेस, ठीक है। मुझे कार्ड ऐड करना था, CARD, कार्ड। इसके अंदर आता हूँ और इमेजेस मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी कार्ड। आप लोगों ने एक्सप्लोर किया कि नहीं इस वेबसाइट को, बूटस्ट्रैप को। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपकी इमेजेस ऐड कर सकते हो, तो देखो कैसे कर सकते हो। एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एक डिव टैग लेता हूँ, एक डिव, इसके अंदर मैं यूज करता हूँ आपका एक और डिव, ठीक है। इसके अंदर यूज करता हूँ H1 टैग, और यहाँ पे डालता हूँ WOMEN, वोमेंस, ठीक है। H1 टैग, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में लगा देता हूँ, क्लास TXT टेक्स्ट, सेंटर नहीं है, टेक्स्ट TXT टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट, LEFT, ठीक है, लेफ्ट। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आपका एक डिव के अंदर, कंट्रोल भी। ये आपके कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने आउटपुट पे आओ, देखो वोमेंस वियर, ठीक है। अब मैं इसमें यूज करता हूँ आपका क्लास कंटेनर, क्लास CONTAINER, ठीक है। अब दोनों तरफ से मुझे क्या मिल जाएगी, पैडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी क्लास कंटेनर के अंदर ही रख लेता हूँ, कॉपी, स्टाइलिंग, कंट्रोल V, ठीक। वुमेन्स वेयर, इसमें क्या कर लेता हूँ, पैडिंग मार्जिन यूज कर लेता हूँ। तो मैं सीधा मार्जिन टॉप करता हूँ, मार्जिन टॉप से -4, मार्जिन बटन से -2, ठीक है। सेव, ये 2 थोड़ा सा कम हो गई, 3, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पे वुमेन्स। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। तो आप लोग ऐसे क्या करना, अब डाउनलोड करके इमेजेस को सबको ऐड करना, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको, कंट्रोल जेड, कॉपी नहीं हुआ से, राइट क्लिक और ऐसे कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, कंट्रोल V। और फिर यहाँ से दूसरा टॉप अच्छी चीज चूज कर लें,
ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल भी, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे इसलिए चूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो इसमें भी फेस है, इसमें भी फेस है हल्का सा, इसमें भी फेस है ना। अगर आप सीधा ओनली क्लॉथ वाला चूज कर रहे हो तो एक साइड मतलब अच्छा ऐसा लगे। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल भी, सेव। अब यहाँ पे आते हैं, देखो इमेजेस आ गई। अब देखो क्या दिक्कत हुई, इसकी साइज और इसकी साइज और इसकी साइज क्या होगी, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो हमें फिर इमेज चूज करने में वहाँ पे मतलब क्या कर मतलब एक साइज की चूज करना होता है, जो भी हमें इमेज चूज करनी है वन साइज की चूज करना होता है। तो ये भी राइट क्लिक, राइट क्लिक, अरे कंट्रोल जेड कंट्रोल भी, सेव, ठीक है। इमेजेस फुल आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी चलो इतना ही पे इसके हाइट को सेट करता हूँ, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर सेट करता हूँ हाइट, हाइट, और यहाँ पे आपका डालता हूँ 300, ठीक है। इसी चीज़ को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट कर दूँ, कॉपी, और यहाँ पे भी पेस्ट, कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी, सेव। देखो ये कहेगी आपकी हाइट सबकी सेम होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारी क्या बनती जाएगी, शॉपिंग वेबसाइट बनती जाएगी, ठीक है। वुमेन्स वियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्क्रॉलिंग लगा सकते हो, यहाँ पे टाइटल नाम डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सारे सेक्शन अब आगे आप लोग यहाँ तक बना के रखना, ठीक है। तो लॉगिन की पेज बनाना, साइन अप पेज बनाना, ठीक है, ऐसे। क्लियर, आई समझ में? ठीक है।